हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड जो अभी अभी मेरे चैनल के वीडियो में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जो नए व्यूवर्स पुराने व्यूवर्स हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड मैं आप सभी के लिए फिर से एक खूबसूरत सा तोरण पट्टी का डिजाइन लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा है ये चोटी डिजाइन का, ये तोरण पट्टी का डिजाइन है। ये जो पैटर्न है चोटी डिजाइन का है और इसे मैं तोरण पट्टी का यूज करूंगी। तो यही मैं आज आप सभी के लिए यही पैटर्न आप सभी के लिए लाई हूँ और बहुत अच्छा से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। अब बहुत ही इजी है, अगर अच्छा से आप देखोगे, स्किप नहीं करोगे तो आराम से आप समझ जाओगे। और फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चली जाएगी, आप आराम से इसे देख सकते हो। ठीक है, तो आप बेल आइकन दबा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और क्या क्या आपको जानना है। मेरे वैसे पे बहुत सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट है, मैं एक एक करके सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। और फिर से चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ कि कैसे इसे बनाना है और इसमें क्या क्या मैं लेके बैठूंगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं ली हूँ ये आपका उस्वल का ऊन है और ये 2 प्लाई का ऊन है। ठीक है, वर्तमान या उस्वल यही दो मैं हमेशा लेती हूँ ज्यादातर, लेकिन मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से मैंने लिया हुआ है और ये 2 प्लाई की ऊन है, रेड और व्हाइट। और जो नीडल्स है ये आपका 6 नंबर का है और 3.5 mm का है। ठीक है, और एक सीजर ले लीजिएगा और इस तरह से आपको इस तरह से पिन होता है, यानी कि आता हुक वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो इसको आप ले लीजिएगा। क्योंकि और एक टेप ले लेना है मेजरमेंट वगैरह करने के लिए कि मैं कितना दूर तक झालर को बनाऊंगी, तो उसमें टिक लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप लेके बैठोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि उठना नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं फिलहाल आपको पार्ट 1 में तोरण पट्टी बताऊंगी, पार्ट 2 में मैं झालर बताऊंगी। और मेरे एक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप लटकन वगैरह जो बनाती हैं उसकी एक अलग से वीडियो दे, तो मैं जरूर दूंगी, जरूर बताऊंगी। एक एक करके मैं सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। हो सके तो मैं उनके नाम भी मेंशन करूंगी या तो मैं नाम को पुकारूंगी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को देखिएगा, मैं आपकी नाम लेके और वीडियो में बताऊंगी कि आपने मुझको रिक्वेस्ट किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो को एक एक वॉच करते हो, बहुत प्यारा सा, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ अपने शब्दों में, मुझे बहुत ही अंदर से खुशी होती है कि आप लोग टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखते हो। तो यहाँ देखिए इस तरह से नोट लगा लेना है। और यहाँ पे जो मैं चेन बना रही हूँ फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ चेन जो मैं बना रही हूँ तो ये मैं 180 अपने गेट के हिसाब से 180 चेन बनाई हूँ। यहाँ पे मैं मेरे गेट के हिसाब से मैं 180 चेन में यहाँ पे ली हूँ, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्योंकि लूज आपको रखना है, थोड़ा सा मैं ढीला बनाऊंगी, क्योंकि अगर आप एक्यूरेट अपने गेट के हिसाब से चेन बनाओगे तो क्या होता है कि आपका जो जब बनाओगे ना तो वो टाइट हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा से नहीं शेप लेता है, तो इस कारण मैं इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके ले रही हूँ। तो आप अपने गेट के हिसाब से देख लीजिएगा और आप उसमें 40 या 50 चेन आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, तो वो लूज बनता है ऐसे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं 180 चेन ले ली हूँ, यहाँ पे 180 चेन ले ली हूँ। अब यहाँ पे क्या करूंगी मैं, देखिए 1 चेन को स्किप की और सेकेंड वाले से मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे निकाली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगी 1 को, देखिए 1 चेन को मैं स्किप कर रही हूँ। फिर यहाँ देखिए ये जो चेन है इस तरह से आपको एक चेन को छोड़ना है, एक लूप को छोड़ना है और दूसरे वाले लूप से आपको 1 सिंगल क्रोशे निकालना है। ठीक है, इस तरह से देखिए, फिर मैं इसको छोड़ दूंगी और उसके बगल वाले से सिंगल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से सिंगल क्रोशे निकालना है। देखिए यहाँ छोड़ी, मैं इसे स्किप कर दी और बगल वाले से मैं सिंगल क्रोशे निकाली, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये ढीला ढीला बनेगा और ये डिजाइन भी बहुत अच्छा से उभर के आता है। तो इस कारण आपको इस तरह से करना है। अगर आप चाहो तो आप जितना गेट का है आप गेट के हिसाब से चेन को नाप लीजिएगा, उसे भी बनाओगे। तो मैं बता दे रही हूँ कि थोड़ा सा टाइट हो रहा था, इस कारण मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो इस तरह से ये आपका लूज थोड़ा सा दिखेगा और अच्छा भी लगता है, डिजाइन भी बहुत अच्छा से फ्री फ्री होके बनता है। तो इसलिए अगर जब भी बनाओगे तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। ये डिजाइन बनाओगे तो खासकर चोटी वाली, नहीं तो अदर में हम नहीं बोल रही हूँ।
तो यहाँ पे देखिए 1 चेन को स्किप करना है और 1 चेन से आपको सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। फिर देखिए मैं यहाँ पे इसी तरह से मैं टोटल यहाँ तक करके आ गई हूँ। एक को छोड़ रही हूँ और एक वाले लूप से मैं सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर एक को स्किप कर रही हूँ और एक वाले लूप से सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। दोनों तरह से मैं बोल दी। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट एंड तक करना है, यानी कि फर्स्ट रो तक आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये फर्स्ट रो है और ये कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट रो पूरा। ये देखिए इस तरह से मैं फर्स्ट रो को पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 1 चेन लेते हुए कट कर दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी। और ये चोटी डिजाइन में ये जो मैं तोरण पट्टी बनाई हूँ, ये चोटी का डिजाइन है फ्रेंड। तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस कारण मैं बहुत स्लोली करके आपको इसमें बता रही हूँ कि आप कैच कर सको। अगर मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो तो आप वीडियो को देख के कैच कर सकते हो, ठीक है। तो स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा। तो ये देखिए मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो जहां पे आप एंड किए थे आपको वहीं से इसको शुरू करना है, ठीक है। तो मैं जहां पे एंड करके कट की थी वहीं से देखिए मैं इस तरह से नोट लगा लेती हूँ पहले ही क्रोचेट नीडल्स में। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी। तो मैं जहां एंड की थी वहीं से ज्वाइंट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं सेकंड वाले रो में जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए आप एंड में देखिएगा आपको चेन बना हुआ रहेगा, वहीं पे जाके इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है, स्लिप स्टिच करते हुए, सिंगल क्रोशे करते हुए या ज्वाइंट कर दीजिएगा, ठीक है। ज्वाइंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखिए 2 चेन लूंगी, 1 और एक और चेन ले लेना है। तो मैं जो ज्वाइंट की थी मैं शायद उसको भी काउंट कर ले रही हूँ। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे सारे लूप के अंदर से, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ कैमरे में नहीं कैप्चर हो रहा होगा लेकिन सामने आप जब बनाए हो तो आपको दिखेगा कि वहां पे एक एक करके लूप बना हुआ है, ठीक है। तो इस लूप के अंदर से, यानी जो चेन दिखता होगा तो उसी लूप के अंदर से आपको इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। 1 करके आपको देखिए इस लूप से भी मैं 1 डबल क्रोशे निकाल सॉरी सिंगल क्रोशे में निकाल रही हूँ। तो यहाँ से मैं देखिए 1 सिंगल क्रोशे निकाली इस लूप के अंदर से, यहाँ से भी देखिए 1 निकाली, फिर यहाँ से भी 1 सिंगल क्रोशे निकाली। इसी तरह से मैं पूरा एंड तक मैं इसी तरह से करते हुए जाऊंगी सेकेंड रो को, ठीक है। तो ये जो सेकेंड रो है ये भी आपका सिंगल क्रोशे ही वर्क होगा। जैसे मैं फर्स्ट रो में भी की थी, सिंगल क्रोशे ही कर रही थी, लेकिन मैं वहां पे क्या कर रही थी, 1 चेन को स्किप कर रही थी, यानी 1 लूप को स्किप करते हुए जा रही थी, छोड़ते हुए जा रही थी, और सेकेंड वाले लूप से मैं सिंगल क्रोशे निकाली थी। लेकिन सेकेंड वाले रो में आपको क्या करना है कि यहाँ से सारे लूप के अंदर से आपको 1 सिंगल क्रोशे निकालते हुए जाना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं पूरा एंड तक इसी तरह से करते हुए जाऊंगी। और ये देखिए यहाँ से दिखा दे रही हूँ मैं कि इस तरह से देखिए 1 करके लूप बना हुआ है, वहीं से मैं सिंगल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। बैक से देखोगे तो वैसे दिखेगा, फ्रंट से देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो एंड है, मैं सोची कि लास्ट में भी आपको दिखा दूं कि इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ सारे लूप के अंदर से, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे इस तरह से मैं निकालते हुए जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और इस तरह से बनाओगे तो बहुत अच्छा से ये आएगा आपका बनके। ये देखिए ये सेकेंड रो कंप्लीट हो गया, ये 2 रो कंप्लीट हो गया है। अब मैं थर्ड रो में जाऊंगी। तो यहाँ पे थर्ड रो जाने के लिए मैं यहाँ पे 2 चेन लूंगी। अगर आपका सख्त बनावट है तो 3 चेन ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैं क्या करूंगी, यहाँ जो मैं चेन बनाई थी उसके सामने एक लूप बना हुआ है, वहां से मैं इस तरह से डबल क्रोशे का फंदा निकालूंगी और इसे हाफ डबल क्रोशे कर दूंगी, ठीक है। अब उसके बगल वाले लूप से भी देखिए सेम मैं हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ। अब 2 मैं हाफ डबल क्रोशे कर चुकी हूँ। तो ये देखिए दोनों के बीच में एक लूप जैसा बन जाता है, ठीक है। अब ये जो लूप बना हुआ है मैं यहाँ से हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, ये दोनों के बीच से, ठीक है। तो हाफ डबल क्रोशे का फंदा निकाल रही हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशे का फंदा मैं निकाल ली। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 लूप दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच का है मैं इसे छोड़ दूंगी और इसके जो एंड में है मैं वहां से फिर से फंदे को निकालूंगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं उसके आगे वाले फंदे को निकालूंगी, बीच वाले से छोड़ के मैं उसके
पहले वाले फंदे से निकालूंगी। एक जो बीच का है यानी बीच में जो है उसके आगे निकालना है, उसके पीछे निकालना है। और इस तरह से मैं सबको स्लिप स्टिच करते हुए सारे फंदे को इस तरह से इकट्ठा एक कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेन नहीं लूंगी, यानी कि इसे नोट नहीं लगाऊंगी। फिर डायरेक्ट में देखिए ये लूप में जाऊंगी और यहाँ से हाफ डबल क्रोशे का फंदे को निकालूंगी। और फिर देखिए मैं यहाँ से एक निकाल रही हूँ और एक उसके आगे वाले लूप के आगे वाले लूप से निकाल रही हूँ, जो बीच का जो लूप है उसके आगे वाले लूप से निकाल रही हूँ। फिर से मैं देखिए स्लिप स्टिच कर दी और फिर देखिए इस दोनों के बीच में जो मैं इकट्ठा करी थी, तो ये देखिए ये इसकी सिधाई का हो जाता है, ये बीच का हो जाता है। तो मैं यहाँ से तो ऑलरेडी निकाल रही हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि बीच के आगे और बीच के पीछे से निकालना है। तो यहाँ से मैं एक निकाल ली हाफ डबल क्रोशे का फंदे। अब एक फंदा में देखिए इसके आगे से निकालूंगी, एक फंदा में उसके पीछे से निकालूंगी। बीच वाले को मैं छोड़ दूंगी क्योंकि बीच वाले से मैं निकाल चुकी हूँ। अब यहाँ से देखिए एक मैं निकाली पीछे वाले से, अब मैं इसके आगे वाले से निकालूंगी। इस तरह से मैं फंदे को डबल क्रोशे का फंदे को निकाल रही हूँ और स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ। फिर यहाँ से देखिए फिर से डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे का फंदा निकाली, फिर इधर से मैंने निकाली और फिर मैं यहाँ से हाफ डबल क्रोशे का फंदे को निकाल रही हूँ। फिर सबको स्लिप स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रही हूँ फ्रेंड आप लोगों को समझ में आए, मैं यही चाहती हूँ। और नहीं तो अगर नहीं समझ में आना तो वीडियो को भी आप देख के समझ सकते हो। ठीक है, मैं बहुत स्लो में इसे बना रही हूँ। फिर देखिए मैं यहाँ से एक निकाली, अब देखिए मैं इसके आगे से निकाल रही हूँ एक, लेकिन बीच वाले से फंदे के अंदर से नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मैं उसके ऊपर वाले लूप से निकाल चुकी हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ से एक निकाल चुकी हूँ, इसलिए मैं बीच वाले के फंदे के अंदर से नहीं निकाल रही हूँ। अब देखिए ये इसे छोड़ के मैं इसके पीछे से निकाल रही हूँ। बार बार मैं बता रही हूँ कि यहाँ से मैं निकाल चुकी हूँ, इसलिए मैं देखिए इसके पीछे वाले फंदे से निकाल रही हूँ और इस बीच वाले फंदे को छोड़ के मैं फिर आगे वाले फंदे से निकाल रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल को करते हुए जाना है। तो इस तरह से क्या होगा, ये चोटी का एक शेप दिख रहा है, तो मैं यहाँ तक एंड तक इसी तरह से रिपीट करते हुए जाऊंगी। सेम यही चीज को मैं बनाते हुए जाऊंगी और आप भी सेम इसी तरह से बनाते हुए जाइए, तो देखिएगा मिस्टेक नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं करते हुए जाऊंगी, पूरा मैं इसी तरह से करते हुए जा रही हूँ। सेम वही चीज को मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह से बनाना है आपको। ज्यादातर वीडियो में रात को ही शूट करती हूँ, तो मैं यहाँ पे देखिए सो भी जा रही हूँ। और एक हाउस वाइफ इतना टाइम निकाल के कर रही है वही काफ़ी है। मैं बहुत थोड़ा लेट कर देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी पोस्ट करूँ, लेकिन हाउस वाइफ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, घर के काम करके बच्चे को देखना भी होता है। तो मैं इसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा है। तो मैं यहाँ तक करके आपको पूरा दिखाऊंगी, थोड़ा स्किप कर देती हूँ मैं इसे। तो ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ तक हो गया है। मैं अब सामने से आपको दिखा देती हूँ। मैं रात के समय वो शूट कर रही थी, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा आपको। तो ये देखिए आप सामने से देख लीजिए कि मैं कैसे करके इसे फंदे को निकालूंगी। ठीक है, तो यहाँ से एक फंदे को निकाली, हाफ डबल क्रोशे का फंदा है ये, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रोशे नहीं कर रही हूँ इसलिए हाफ डबल क्रोशे के फंदे को मैं पुकार रही हूँ, इस तरह से बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए हाफ डबल क्रोशे का फंदा निकाली यहाँ से। अब मैं देखिए एक यहाँ से निकालूंगी इसके बगल वाले से, फिर मैं इससे आगे वाले फंदे से निकालूंगी। ये देखिए यहाँ से सॉरी लूप से निकालूंगी। तो इसी तरह से मैं सारे को स्लिप स्टिच इस तरह से कर दूंगी, इकट्ठा इस तरह से कर लूंगी, लेकिन नोट नहीं लगा रही हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ से फिर निकाल रही हूँ
और फिर एक इस लूप के अंदर से निकाल रही हूँ और इससे आगे वाले लूप के अंदर से, लेकिन बीच वाले लूप से नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। ये देखिए, ये जो पहले निकालती हूँ यही है बीच का, और ये देखिए इसके बैक साइड का है और ये इसके फ्रंट साइड का है। और इसी तरह से ये टोटल को कंप्लीट करूँगी मैं, ठीक है। एंड में आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे फंदे को ले रही हूँ और कैसे मैं कहाँ से निकाल रही हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एंड, तो एंड में आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैं नीचे कर दी हूँ एंड को, लेकिन मैं वही वर्क कर रही हूँ। अब थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एंड में मैं देखिए क्या की, यहाँ से सेम वही की। अब ये जो लास्ट में देखिए यहाँ पे एक लूप दिख रहा है, इसी लूप के अंदर से मैं इस तरह से फंदे को निकाली और दोनों को मैं इस तरह से स्लिप स्टिच कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं चेन लूँगी क्योंकि उस साइड जाने के लिए आपको चेन लेना होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से नोट लगा लूँगी एक, फिर यहाँ पे चेन लूँगी। तो यहाँ पे 2 हो गया आपका, एक नोट लगाई, एक और चेन ली तो 2 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे एक लूप दिख रहा है, तो इसी लूप के अंदर से मैं हाफ डबल क्रोशे का फंदा निकालूंगी इस तरह से, और इसे मैं इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूंगी। फिर मैं देखिए एक यहाँ से निकालूंगी, यहाँ दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से एक निकालूंगी, हाफ डबल क्रोशे करूंगी, एक यहाँ से निकाली, अब एक मैं यहाँ से निकालूंगी। लेकिन ये दो को मैं देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ, हाफ डबल क्रोशे कर दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लूप बन गया, एक छोटा सा लूप बन गया है। तो मैं इसी लूप के अंदर से अब शुरू करूँगी, स्टार्ट करूँगी सेम वही वर्क को। तो यहाँ से देखिए ये दोनों के बीच से मैं हाफ डबल क्रोशे का फंदा निकाल ली, ठीक है। अब ये देखिए इसके बीच में देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, या तो जो यहाँ ऊपर में है यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसा आपको सुविधा होता है। तो मैं ये नीचे वाले से निकाल रही हूँ और फिर इसके बाद देखिए मैं इसके आगे वाले से निकाल रही हूँ और सेम तीन सबको मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब ये दोनों के बीच में देखिए, इसे निकाल लीजिएगा अच्छा से। अब ये देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे बीच में एक गैप दिख रहा है, इसी गैप से मैं फर्स्ट वाला फंदे निकालूंगी और सेकेंड वाला देखिए मैं ये लूप के पीछे वाले लूप से निकाल रही हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से एक निकाली, अब इस लूप के आगे वाले लूप से निकाल रही हूँ। सेम वही चीज़ को रिपीट करना है आपको, यही मैं समझाना चाह रही हूँ। तो इसी तरह से ये बनते हुए जाएगा। ये देखिए मैं एक यहाँ से निकाल रही हूँ हाफ डबल क्रोशे का फंदे को, एक ये देखिए यहाँ से। तो आप ध्यान से भी देखोगे तो मैं एक एक करके निकाल रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एक गैप है, तो मैं मुझको यहाँ से निकालना है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ से एक निकाली, दूसरा मैं यहाँ से निकाली और तीसरा मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, और जो बीच वाला लूप है उसका मैं ऊपर से निकाल रही हूँ। तो इस तरह से ये चोटी का शेप बनते हुए जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो समझाना चाह रही हूँ फ्रेंड। और इसी तरह से आप पूरा कंप्लीट करते हुए जाइए। और सेम यहाँ पे मैं जो बॉर्डर बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे आप सिंगल कलर से भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेड 2 कॉम्बिनेशन का मैं ये डिजाइन बनाऊंगी। तो जो झालर का वर्क है उसमें मैं रेड और वाइट का यूज करूंगी, इसलिए मैं तोरण पट्टी में भी रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए टोटल आपका चोटी बन के कम्प्लीट हो चुका है। और ये देखिए एकदम लग रहा है कि चोटी जो बना हुआ रहता है बालों में, सेम उसी तरह से ये डिजाइन दिख रहा है आपका। ये देखिए इसी तरह से लास्ट में भी आपको करना है सेम।
देखिए मैं लास्ट वाला यहाँ से निकाल रही हूँ और फिर इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से नोट लगाऊंगी और यहाँ पे मैं रेड कलर का ऊन का यूज करूँगी, इसलिए मैं रेड कलर को यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। तो पहले ही मैं नोट लगा ले रही हूँ इस तरह से, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो ज्वाइंट। अब नोट लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लेते हुए नोट लगाऊंगी। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे ये दोनों को व्हाइट और रेड को लेते हुए फिर 1 चेन लूँगी। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। ये सेपरेट हो जाता है। ये तो जिनको जैसा प्रैक्टिस है आप उसके हिसाब से कर सकते हो, मैं इस तरह से करती हूँ। और इसके बाद देखिए मैं इस साइड में आ गई। ये 4 रो कंप्लीट हो गया। ये 5 रो में मैं यहाँ पे आ गई हूँ और 5 रो में भी सेम इसी तरह से रिपीट करना है जैसे मैं दिखाई थी आपको। तो ये देखिए छोटा सा एक लूप बना हुआ है, इसी लूप के अंदर से हाफ डबल क्रोशे का फंदा निकालना है और हाफ डबल क्रोशे कर लेना है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद इसके ऊपर में एक लूप है, इस लूप से भी हाफ डबल क्रोशे इस तरह से कर लेना है आपको। तो यहाँ पे देखिए अब लूप तैयार हो गया है ये चोटी वाला डिजाइन के लिए। तो ये 5 रो में भी सेम इसी तरह से रिपीट करूंगी जैसे मैं व्हाइट में की थी 4 और 3 में। तो इसी तरह से आपको रेड में भी कंप्लीट करना है इसी तरह से। तो ये देखिए मैं इस तरह से दिखा देती हूँ आपको। एक मैं यहाँ से निकाली ये दोनों लूप के बीच से। अब यह देखिए मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे इसके बगल में देखिए एक लूप है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो या तो इसके ऊपर। तो यहाँ से एक निकाली, अब इसके बगल से निकाल रही हूँ। अब फिर से मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पे एक लूप बना हुआ है, तो मैं यहाँ से एक हाफ डबल क्रोशे के फंदे को निकालूंगी, एक इधर वाले लूप से निकालूंगी और एक उसके आगे वाले लूप से निकालूंगी। तो यहाँ पे 3 लूप का वर्क करना है आपको और इस तरह से चोटी को कंप्लीट करते हुए जाना है। ठीक है, और फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और नए व्यूवर्स अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ अगर देख रहे हो तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करने से आपको आपका कुछ भी नहीं होगा, मुझे ही थोड़ा सा ये होगा कि मैं अच्छा से आप बना पा रही हूँ या अच्छा से समझा पा रही हूँ, तो मुझे भी खुशी होगी अगर आप थोड़ा लाइक कर दोगे। तो आपकी एक लाइक से मेरी वीडियो बहुत लोगों के पास जा सकती है और वो लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेम इसी तरह से आप कर सकते हो और इससे आप बहुत अच्छा से मल्टीपर्पस डिजाइन भी निकाल सकते हो। बहुत ही अच्छा ये पैटर्न है। तो मेरी एक चैनल है सुनीताज नीटिंग करके, तो मैं सोच रही कि वहाँ पे मैं एक और वर्क करके दिखाऊंगी इसी डिजाइन का, तो मैं उसमें भी इसका यूज करूंगी क्योंकि बहुत ही प्यारा सी पैटर्न है। अब यहाँ पे देखिए फिर मैं यहाँ से निकालूंगी एक और एक यहाँ से निकालूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे अब मैं एंड में फिर से दिखाऊंगी। यहाँ जो चेन बनाती हूँ मैं, तो वहीं से आपको इस तरह से निकाल लेना है डबल क्रोशे का फंदे को और इस तरह से स्लिप स्टिच दोनों को कर देना है और फिर से सेम वही चीज़ को रिपीट करना है जैसे मैं हमेशा एंड में बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से इस तरह से 1 चेन लेते हुए नोट लगा लेना है आपको। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 2 चेन या 3 चेन लूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 ही चेन ले रही हूँ बार बार और 3 चेन का नाम ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए 2 चेन ले ली। 2 चेन लेने के बाद अब मैं देखिए आप देखिएगा कि टाइट हो रहा है तो आप 3 चेन लीजिएगा। मैं फिर बार बार बता रही हूँ आपको कि थोड़ा लूज दिखना चाहिए। अब फिर देखिए मैं इस तरह से फंदे हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ यहाँ से और इस लूप से भी हाफ डबल। फर्स्ट में हमेशा जब भी आप
रो का एंड होगा और 6 रो में जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे बना लेना है लूप को तैयार करने के लिए। तो यही दोनों के बीच का जो लूप है यहीं से ये वर्क शुरू होता है। ठीक है, जो मैं वर्क करूंगी तो यहीं से शुरू होगा। अब ये दोनों के बीच वाले लूप से देखिए मैं इस तरह से हाफ डबल क्रोशे का फंदे को निकाली। अब इसके बगल में देखिए एक लूप दिख रहा होगा छोटा सा, तो मैं यहाँ से, अब नीचे से नहीं निकालूंगी, मैं इसके पीछे वाले लूप से निकालूंगी। ठीक है, और फिर आगे वाला लूप से निकालना है। ये देखिए इस तरह से, फिर यहाँ से मैं निकाली और स्लिप स्टिच कर दी। फिर देखिए मैं इस तरह से कर लूँगी, सेम वही चीज़ सेम है, इसलिए मैं अब इसे थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ आपको। तो सेम वर्क करना है आपको ये 6 रो में भी। तो ये 6 रो को भी पूरा इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। फिर इसके बाद वाइट जो है ये दोनों, इसे भी मैं इस तरह से कंप्लीट करके आपको फिर दिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जा रहा है, ज़्यादा वीडियो बड़ी भी होने से कोई नहीं देखते हैं। तो ये रेड वाला जो 6 रो है इसे भी मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। और 6 के बाद जो वाइट वाला 2 आपको दिख रहा है 2, तो ये जो वाइट वाला है तो इसे भी मैं इस तरह से 2 रो और कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ तक पूरा करके दिखा देती हूँ मैं आपको। उसके बाद कैसे इसे ज्वाइंट करना है वो मैं बता दूंगी। बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि कैसे इसे ज्वाइंट करके मैं इस साइड में जाऊंगी, तो इसलिए मैं सोची कि दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 मैं बनाई थी, इधर भी 2 का डिजाइन बनाई। अब देखिए लास्ट में इस तरह से करना है। चोटी में हमेशा 2 रो कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, अलग अलग कलर करोगे तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा वो। ये देखिए फिर से वही चीज़ को रिपीट करना है। तो इस तरह से उनको लेते हुए चलना है आपको। यहाँ से मैं हाफ डबल क्रोशे का सिंगल हाफ डबल क्रोशे कर ले रही हूँ। फिर इसके बगल वाले लूप से भी सिंगल हाफ डबल क्रोशे करूँगी। और ये दोनों के बीच से फिर से उसी तरह से आपको बनाना है, लूप से निकालना है 3 लूप के अंदर से हाफ डबल क्रोशे का फंदे को, और फिर चोटी तैयार करना है। तो सेम मैं इस तरह से 2 रो और कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इसके बाद ये लास्ट वाला एंड में जो होगा वो मैं बताऊंगी आपको। तो ये देखिए ये डिजाइन कितना खूबसूरत सा दिखने लगा है। अब यहाँ पे मैं, ये देखिए यहाँ पे एंड तक मैं आ चुकी हूँ। अब इसके बाद लास्ट में इस तरह से फंदे को निकालूंगी और दोनों को साथ में लेते हुए स्लिप स्टिच कर दूंगी। ठीक है, ये दोनों को ले ली मैं। अब यहाँ पे फिर से आप इसे छोड़ दीजिएगा और रेड वाला को यूज कीजिएगा, या तो इस तरह से 1-2 चेन लेते हुए फिर मैं आ जाऊंगी। और यहाँ पे व्हाइट वाले चेन को, सॉरी व्हाइट वाले ऊन को कट कर देना है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा एक लूप, तो इस लूप के अंदर से मैं एक लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी और 1 को स्किप कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से। और फिर दूसरे वाले से मैं फिर 2 हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, सॉरी हाफ डबल क्रोशे बोल रही मैं, सिंगल क्रोशे निकालूंगी। बोलते बोलते मैं मिस्टेक कर देती हूँ, सॉरी इसके लिए। तो देखिए 1 को स्किप कर रही हूँ और सेकेंड से 2 मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ स्किप की और यहाँ से 2
सिंगल क्रोशे की, यानी कि 2 टाइम में सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे इसे आपको थोड़ा सा टाइट रखना है, नीचे में जो लूज है तो इसे मैं थोड़ा सा टाइट रखूँगी, क्योंकि हैंग करने के लिए, पकड़ने के लिए जो आप गेट होता है तो गेट में वो थोड़ा जकड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सब लूप के अंदर से इस तरह से निकालोगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका लूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर तरफ ये हैंग होगा, इस कारण थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइट के लिए यहाँ पे एक चेन को स्किप करी, यानी 1 लूप को स्किप करी हूँ और सेकेंड वाले लूप से 2 निकाल रही हूँ। या तो सिंगल भी आप ऐसे कर सकते हो, कुछ सेम ही बनेगा वो, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। अब जो सबसे लास्ट वाला लूप है, यानी कि आपका इधर हो गया आपका 1 2 4 5 6 7 8 9 और 10, ये लास्ट वाला 10 रो चल रहा है। तो 10 रो में देखिए मैं सारे लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ। ठीक है, तो इस सारे लूप के अंदर से देखिए 1 लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे मैं इस तरह से करते हुए जा रही हूँ। अगर आपको लूज चाहिए तो आप यहाँ पे 2 कर सकते हो, मैं ये भी आपको बता दे रही हूँ। तो इस तरह से आपका जैसे नीचे में लूज है वैसे ऊपर में भी हो जाएगा, तो इस तरह से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए किनारे में जो है इसे कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे जो फंदा आपको दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट में आपको हमेशा 4 सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, एंड यानी जो कॉर्नर घूमता है, और इसके बाद जो आपके बीच में है तो यहाँ 2 करके आपको इस तरह से लेते हुए जाना है, और ये जो ऊन है इसे साथ में लेते हुए जाइए तो ये बीच में सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैं एक फंदे के अंदर से 2 सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ, सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ, इस तरह से कंप्लीट कर रही हूँ मैं। फिर यहाँ से देखिए मैं 2 निकालूंगी, फिर इसके बगल वाले से भी 2 निकालूंगी, और साथ में देखिए ऊन को भी लेते हुए जा रही हूँ मैं। तो इस तरह से सेपरेट करते हुए भी जाना है उसे। अब जो एंड में मैं आऊँगी यहाँ पे मैं 4 सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, 4 हमेशा एंड जब आओगे तो यहाँ पे 4 करना है आपको सिंगल क्रोशे, और इसे इस तरह से ज्वाइंट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं कट कर दूंगी। ये पूरा कंप्लीट हो गया है, इसी तरह से उस साइड भी आपको कंप्लीट कर लेना है। अब ये नीडल्स की सहायता से आप अंदर की ओर कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा मोटा नीडल्स था तो मैं पतली वाले नीडल्स का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए ये बनके कंप्लीट हो गया है। मैं इस साइड भी इसी तरह से करूँगी और पूरा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बॉर्डर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और ये देखिए नीचे जो लूज वाला पार्ट है वो मैं नीचे रखूँगी, और जो टाइट वाला पार्ट है मैं ऊपर करूँगी हैंग करने के लिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, इस कारण मैं लूज वाले को नीचे रखूँगी। अगर आपको लूज ही बनाना है तो आप इस तरह से डबल करके बना सकते हो। तो इस तरह से नीचे जो दिख रहा है वैसा आपका ऊपर भी लूज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बता दे रही हूँ आपको। और इस तरह से आप करोगे तो बहुत अच्छा दिखता है लुक, बहुत प्यारा सा दिख रहा है ये लुक। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा, और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।